Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such videos. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आइकॉनिक इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश की बुक का एक चैप्टर जो है शुड विजार्ड हिट मॉमी। शुड विजार्ड हिट मॉमी, क्या विजार्ड को, यानी कि विजार्ड कहते हैं जादूगर को, क्या जादूगर को मॉम को मारना चाहिए था? शुड विजार्ड हिट मॉमी। सो गाइस, दिस इज द चैप्टर और ये टाइटल ही सफिशिएंट है बताने के लिए कि इस स्टोरी में क्या क्या हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये जो स्टोरी है वो लिखी है जॉन मेयर अपडाइक ने। ये बात आप याद रखिए। आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप याद रखेंगे तो इट इज अ बोनस, इट इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। क्योंकि अगर हम ऑथर का नाम अपने आंसर्स में लिखते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू जॉन अपडाइक दिस 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 दिस, तो वो आंसर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, इम्प्रेसिव हो जाता है। तो जो चेकर होता है उसको लगता है कि यस, कि इस बंदे को कुछ पता है फाइनली। तो गाइस, शुरू करते हैं स्टोरी के बारे में। सो देयर इज अ प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? हमारे चैप्टर का मेन लीड, यानी कि मेन हीरो। तो मेन हीरो यहाँ पे है हमारा जैक। जैक की एक 4 साल की बेटी है, उसकी वाइफ है जो कि प्रेग्नेंट है। सो ही टेक केयर्स ऑफ हिज डॉटर। 4 year old डॉटर है और उसकी क्या आदत होती है कि वो हमेशा बेड टाइम स्टोरीज सुनाता था अपनी डॉटर को। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो बड़ी होती गई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसने काउंटर क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, उसने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। सो गाइस, उसने ये चीजें सोचनी पूछनी शुरू कर दी, राइट। जैसे जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसे कुछ भी सुना दो, ठीक है, इट इज वेरी प्लीजिंग फॉर हर हिम। बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है। तो गाइज यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ है। तो क्या करता है जैक, कभी कभी वो आंसर्स देने में भी इनकेपेबल हो जाता है। माय गॉड, इसका क्या आंसर दूं? तो बच्चों के क्वेश्चंस बहुत अटपटे होते हैं, दैट इज वाई। सो जो उसकी बेटी जोएन नाम होता है उसका, और उसको शॉर्ट फॉर्म में जो बोला गया है पूरी स्टोरी में। तो पूरी स्टोरी में जो होता है होती है, जैक क्या करता है, जो को बेड टाइम स्टोरी सुनाता है, तो वो क्या करता है कि वो हीरो चेंज कर देता है और उसकी जो स्टोरी की बेसिक स्टोरी होती है वो सबकी सेम रखता है। तो उसकी बेसिक स्टोरी क्या होती है? रॉजर होता है, एक प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी स्टोरीज में, और वो उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो एक बच्चा होता है और उसको कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके आउल के पास जाता है, आउल उसको एक विजर्ड के पास लेके जाता है, यानी कि जादूगर के पास लेके जाता है। वो जादूगर क्या करता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है अपने मैजिक वैंड से, जादू की छड़ी से। तो उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और ये सुन के जो बहुत खुश होती है, जो को लगता है माय गॉड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो एक दिन ऐसी ही एक स्टोरी सुनाता है जैक। उसमें एक रॉजर स्कंक नाम का एक एनिमल होता है जिसकी बहुत फाउल स्मेल होती है, यानी कि बहुत ही गंदी स्मेल होती है। और उस गंदी स्मेल की वजह से क्या होता है कि उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसका कोई फ्रेंड नहीं बनता, उसे लोग दूर भागते हैं और वो बहुत लोनली फील करता है एज अ चाइल्ड। बच्चों को क्या होता है कि सब उसके साथ खेले, सब आपस में खेल रहे हैं, उसके साथ कोई क्यों नहीं खेल रहा, तो उसको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके अगेन आउल के पास जाता है, आउल अगेन उसको एक विजर्ड के पास लेके जाता है। तो विजर्ड से वो पूछता है कि भाई क्या करूं मैं, क्या हेल्प कर सकता हूं? तो वो अपना बताता है। तो वो कहता है कि मुझे रोजी स्मेल दे दो, मतलब गुलाबों की खुशबू मेरे अंदर डाल दो, मेरी जो गंदी स्मेल है उसको तुम ले लो, हटा दो अपनी जादू से। और उसके रिटर्न में करेंसी होती है शिलिंग्स।
तो वो 7 शिलिंग्स मांगता है, बट उसके पास 4 शिलिंग्स होती हैं। तो वो बहुत ज्यादा उदास होकर दिखाता है, तो विजर्ड को दया आ जाती है, तो वो 4 शिलिंग्स में ही उसकी स्मेल को, जब उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, खुशबू वाली हो जाती है, तो उसके फ्रेंड्स भी बनने लगते हैं और वो खेलना भी शुरू कर देता है। तो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। बट जब उसकी मदर को पता लगता है, मदर स्कंक को पता लगता है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि चलो अभी लेके मुझे, किसने तुम्हारी स्मेल चेंज की है। नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन। बच्चों के एम्बिशंस होते हैं, उनके डिजायर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम ऐसा करें वैसा करें, हम लोगों के साथ बाहर जाएं, खेलें कूदें, तो एंजॉय करें। ये एक बच्चे का पर्सपेक्टिव होता है, बट एक पेरेंट का पर्सपेक्टिव उससे बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। वो लॉन्ग रन में सोच के चलते हैं। नाउ हियर द केसेस कि उसकी जो फाउल स्मेल थी, उसकी वजह से जो प्रेडेटर्स थे, यानी कि जो बड़े जानवर थे, वो उनका शिकार नहीं कर पाते थे, उनकी खराब स्मेल की ही वजह से। सो बेसिकली दैट फाउल स्मेल वॉज बेनिफिशियल फॉर देयर लाइफ। तो एक पेरेंट जो है वो फ्रेंडशिप वगैरह से ज्यादा दूर की सोचता है। वो ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहें, खुश रहें। तो क्या होता है कि मदर संग तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो विजर्ड के पास जाती है और उसके मैजिक पेन से उसको मारती है और बोलती है कि वापस करो मेरे बेटे की स्मेल, तुमने क्यों करा ऐसा। तो जो विजर्ड होता है वो वापस उसको स्मेल दे देता है। स्टोरी एंड्स हियर। नाउ व्हाट हैपेंस कि जो ये स्टोरी सुनने के बाद खुश नहीं थी, हर बार तो वो खुश हो जाती थी क्योंकि बच्चे के मन की हो जाती थी, बट दिस टाइम बच्चे से उसकी स्मेल, रोजी स्मेल एक बार मिलने के बाद दोबारा छीन ली गई, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अनप्लीज हो जाती है, और वो बोलती है कि विजर्ड को उसकी माँ के मैजिक वैंड से उसके सर पे मार देना चाहिए था, स्टूपिड मदर। तो वैसा बोलती है। नाउ यहाँ पे क्या होता है, जैक थोड़ा सा डिफेंड करता है रॉजर स्कंक की मदर को, यानी कि मदर स्कंक को वो थोड़ा सा डिफेंड करता है। यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, उसने सही किया, बिकॉज यहाँ पे जनरेशन गैप है, यहाँ पे मदर और पेरेंट के पर्सपेक्टिव के बारे में बताया गया है। सो यहाँ पे बेसिकली गाइज आपको बताना है कि किसका पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू यू सही था, लाइफ बचाना, लॉन्ग रन में चीजें सोचना, या फिर फ्रेंडशिप, खेलना कूदना, या फिर अपना लोनलीनेस दूर करना। तो गाइज यहाँ पे ये आपके लिए सवाल है, आप बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इसी समरी में से ही रिलेटेड कि रॉजर स्कंक को क्या नहीं पसंद था, वो क्यों लोनली फील करता था, वो कहाँ गया, और उसके बाद जो उसकी मदर थी उसने क्यों मारा उसको, विजर्ड को, विजर्ड ने क्यों करा, उसकी स्मेल चेंज, उसकी क्या प्रॉब्लम थी। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। बट यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू यू हुज पर्सपेक्टिव इज गुड। सो यहाँ पे आपको सोचना है कि पेरेंट का पर्सपेक्टिव ठीक था या बच्चों का पर्सपेक्टिव ठीक था, बेसिकली जो एंड जैक के बारे में। सो आपको ये चीजें बतानी है यहाँ पे। ये क्वेश्चन मेरा आपसे भी है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा पर्सपेक्टिव ये है गाइस कि एक पेरेंट का जो पर्सपेक्टिव होता है वो ठीक है, वो कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते हैं। हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते, हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, बट ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। अगर वो डांट भी रहे हैं किसी चीज के लिए, किसी चीज को करने से रोक भी रहे हैं, तो इन द लॉन्ग रन वो चीज बेनिफिशियल हो सकती है। सिर्फ 1% या 0.1% ही ऐसे केसेस होते हैं जहां पे पेरेंट्स सेल्फिश निकल रहे हैं। अदरवाइज दुनिया का कोई पेरेंट ऐसा नहीं होता जो कि अपने बच्चों की खुशी से जले। अगर वो किसी चीज के लिए डांट रहे हैं तो वो लॉन्ग रन में आपको हेल्प करने वाली है। तो आप जब उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो आपको समझ आता है कि आपके पेरेंट्स जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। सो दैट्स
कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू गाइस. And that's it for today's video. Thank you guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing, keep liking, and keep spreading education. Thank you.